हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में ये 2025 का मेंस का क्वेश्चन ये देखते हैं। इसमें है कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है इस डायग्राम में जिसका लेंथ L है और ये फिक्स्ड है एट वन एंड एंड कैरीज मास m एट द अदर एंड। ये यहाँ से इस ऊपर वाले एंड से तो क्या है, फिक्स है, और नीचे वाले एंड पे क्या है, कोई मास है m। द मास मेक्स 3 by pi rotation per second about the vertical axis passing through end of the string as shown। तो कौन सी एक्सिस के अबाउट ये चक्कर काटता है, मास m वर्टिकल एक्सिस के पास। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से ये वर्टिकल एक्सिस से चक्कर काटेगा, ऐसे राउंड राउंड घूमेगा, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जब सर्कुलर मोशंस होता है सर्कुलर टाइप में तो हम लगाते हैं अंदर की साइड एक्सेलरेशन AC, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगता है, पीछे की साइड। जैसे मैं इसमें बनाऊँ तो अब पूरा ये इस साइड क्या लग जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r ये वाला लेंथ होता है। ठीक है, और ऊपर टेंशन है, तो टेंशन है तो ये वाला अगर मैं थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा। किससे, ये थीटा देखो पैरेलल लाइन से, तो कैसी लाइन से, पैरेलल, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पे मेरी क्या लग रही है, टेंशन। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट जिस साइड थीटा होता है उस साइड क्या होता है, कोस थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं होता उस साइड क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इस साइड आ जाएगा t साइन थीटा, और नीचे ये m है तो इसका नीचे क्या लगेगा, mg। ठीक है, अब यहाँ से क्या अब ये बोल रहा है द मास मेक्स 3 by pi रोटेशन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा बोल रहा है पर सेकेंड में एक, देखिए ध्यान रखिए, एक रोटेशन में हम लिखते हैं थीटा, कितना लिखते हैं एक रोटेशन में, थीटा 2 पाई। ठीक है, आधे रोटेशन में हम थीटा लिखते हैं पाई, कितने में, हाफ रोटेशन में। हाफ रोटेशन आधा रोटेशन ऐसे किया है बस, तो आधे में देखो ये कितना बनेगा, 180 बनेगा। पूरे में ये एंगल कितना बन जाएगा, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई, मतलब एक रोटेशन में हम 2 पाई लिखेंगे थीटा, आधे रोटेशन में पाई। तो ये अब कितना रोटेशन बना रहा है, 3 by पाई रोटेशन पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी। अब थीटा कितना बना रहा है, थीटा बोल रहा है 3 by पाई रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रोटेशन कर रहा है, 3 by पाई रोटेशन, 3 by पाई कर रहा है। थीटा 3 by पाई नहीं दिया, रोटेशन 3 पाई बाई दिया है, तो एक रोटेशन में आप लिखते हो 2 पाई। ठीक है, एक रोटेशन में 2 पाई। अब 3 by पाई में निकालोगे तो इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो 3 by पाई थीटा 3 पाई बाई रोटेशन, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 by पाई रोटेट कर रहा है, रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 by पाई रोटेशन कर रहा है। नहीं पता हमें कि भाई 2 पाई की टर्म्स में कैसे लिखें, थीटा की टर्म्स में कैसे लिखें इसको, तो मेरे को पता है, मैं एक रोटेशन को 2 पाई लिखती हूँ, तो 3 पाई रोटेशन को क्या लिखूँगी, 3 पाई इंटू क्या कर दूँगी, 2 पाई, थीटा की टर्म्स में आ गया। टाइम बोल रखा है कि पर सेकेंड है तो बना ही गया, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लिखें तो t साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये 6 का स्क्वायर इंटू r। अब देखो बच्चा r का, r देखो ध्यान से, ये कोई लेंथ है l, ये क्या है, लेंथ l, और यहाँ से ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो मैं ये r जो बोल रही हूँ इसको मैं l की टर्म्स में, क्योंकि हमारे यहाँ पे l दे रखा है, r नहीं दे रखा, तो l का क्या कंपोनेंट आएगा, इस साइड, जिस साइड थीटा रहता है उस साइड क्या आएगा, कोस थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं रहता उस साइड क्या आता है, l साइन थीटा। अब आपको रेक्टेंगल में आपने पढ़ा है,
अगर ये 2 है तो ये साइड भी क्या होती है 2, अगर ये 4 है 1 है तो ये भी क्या होती है 1 होती है। तो सेम अगर ये वाला L है, इसका कंपोनेंट क्या, इस साइड तो क्या आ जाएगा L कोस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा, ये वाली साइड L साइन थीटा। तो ये L साइन थीटा, तो ये वाली साइड भी क्या आ जाएगी R वाली L साइन थीटा, क्योंकि रेक्टेंगल वगैरह में अपोजिट साइड क्या रहती है सेम। तो R की जगह मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रही हूँ L साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई M36L। तो यहाँ से t आ गया 36mL। तो यहाँ से इस डॉट में क्या भर दोगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा 36। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जब हम किसकी बात करते हैं, सर्कुलर में कोई चीज़ घूम रही है तो। ठीक है, और ओमेगा में क्या होता है थीटा बाई टी, बट यहाँ पे जो ये है 3/पाई रोटेशन है, थीटा नहीं है। तो हमें पता है थीटा, एक रोटेशन में थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई, एक रोटेशन में थीटा की वैल्यू कितना रहती है 2 पाई। तो हमें 3 पाई रोटेशन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसको उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और टाइम बोल रखा है 1, तो यहाँ से मैंने ओमेगा निकाल लिया।